लेकिन इस फैसले से पहले कुछ हिसाब करना है, जवाब चाहिए। बाबा के आने से पहले मैंने, बड़ी बेबी और नूपुर ने आपसे कुछ सवाल किए थे, उसके जवाब नहीं दिए आपने। आपका मन नहीं करता है अंदर आकर मैडम जी से मिलने का? हम सबके साथ रहने का मन नहीं करता आपका? हम सबसे प्यार करने का मन नहीं करता आपका? अभी मेरा मन यहाँ से यथाशीघ्र जाने को कर रहा है। मुझे भिक्षा मिल जाए और मैं चला जाऊं। अशोक गुप्ता, ऐसा क्यों लगता है आपको कि आपको यहाँ से भिक्षा मिल जाएगी? क्या हम सब कुछ भूल गए? क्या मैं भूल गया कि आपने मेरी माँ के साथ कितना गलत किया था? क्या मैं भूल गया कि जब मेरी माँ हॉस्पिटल में तड़प रही थी तब आप उसे देखने भी नहीं है, और जब आए भी तो एक डरपोक की तरह अपनी सच्चाई नहीं कह पाए सबसे। क्या मैं भूल गया कि मैं आपके सामने रहता रहा, नाजायज होने के ताने सुनता रहा, लेकिन फिर भी आप मुझे अपना बेटा नहीं कह पाए? क्या मैं भूल गया मेरी जिम्मेदारी जो आपको उठानी चाहिए थी वो आप मेरी दूसरी माँ पर थोप गए, और उसे उठाने के लिए उन्हें अपने पूरे ससुराल से लड़ना पड़ा? क्या मैं भूल गया कि मेरी बहनें कितने दिनों तक अपने पापा के बिना रही हैं? मेरे दादा दादी और बाकी के घर वाले कैसे जिए हैं? हम ये सब कुछ भूल जाएं और भिक्षा दे दें आपको? नहीं भूले हैं हम, नहीं दे सकते हैं भिक्षा। इसीलिए जाइए, 13 साल भटकी है, 13 साल हम भी रोते बिलखते काट लेंगे। 13 साल के बाद क्या पता मैं जिंदा रहूं ना रहूं। ऐसा मत बोलिए यशोदा जी। तो कैसे कहूं? जब से आए हैं अलग अलग तरीकों से समझाने की कोशिश कर रही हूं, कह रही हूं, लेकिन अब समझ गई हूं कहने समझाने के लिए कुछ बचा नहीं है। किसी बात का कोई मतलब नहीं है अब। चले जाइए। देवी, स्त्रियां सदियों से पुरुषों से ज्यादा सहती आई है और त्याग करती आई है, इसलिए कर दीजिए ये त्याग, क्योंकि ये जहां है वहां से अब आपका तो हो नहीं सकता। हाँ, भिक्षा देकर ये साधु बनेगा या नहीं ये आप पर निर्भर है। यशोदा भाभी, अशोक भैया ने आपकी खुशी तो नहीं देखी, पर आप तो बहुत अच्छी है ना। अशोक भैया की खुशी के लिए आप इतना नहीं कर सकती? दे दीजिए भिक्षा। हाँ यशोदा, दे दो इसे भिक्षा और जाने दो। यही इसकी खुशी होगी और यही इसकी सजा। हाँ यशोदा भाभी, दे दीजिए अशोक को भिक्षा। देवी, दे दीजिए भिक्षा और खत्म करिए इस हिसाब को। आजाद कर दीजिए इसे इस समाज और इसके बंधन से। आप ये मान लीजिए ना कि अशोक और आपका रिश्ता इस जन्म में यहीं तक था।
यशोदा, दे दो इसे भिक्षा। काम से घर लौटने में अशोक को जरा सी भी देरी हो जाती थी तो तुम चिंता के बारे पूरा घर सर पे उठा लेती थी। ये 13 साल भटकता रहेगा तो खुद को कैसे समझाओगी, कैसे संभालोगी? दे दो भिक्षा। हाँ बहू, दे दो इसे भिक्षा। अभी भिक्षा दे दीजिए इन्हें। दे दीजिए। हाँ भाभी, दे दीजिए। दे दो यशोदा। हाँ हाँ, दे दो भिक्षा। नहीं दे सकती भिक्षा। देखिए, एक फकीर का खाली झोली लेकर जाना ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। 1 मिनट रुकिए। चलो अभागे अशोक, तुम्हारी किस्मत में 13 वर्ष और भटकना लिखा है। रुकिए बाबा, कृष्णा आ रहा है। आपने कहा था ना कि झोली खाली नहीं जानी चाहिए और आप हिसाब बराबर करेंगे, तो कीजिए हिसाब बराबर। मत जाने दीजिए इस झोली को भी खाली, भर दीजिए इसे। मैं कृष्णा, जिसका बाप अशोक गुप्ता उसे नाजायज बनाकर छोड़कर चला गया, आज वो उससे अपने सारे हक मांगता है। भर दो मेरी झोली मेरे सारे हकों से। बेटा कृष्णा, एक सन्यासी के पास देने के लिए आशीर्वाद होता है, दुआएं होती हैं, हक नहीं होता। सन्यासी तो ये अब बना है ना। पहले तो मैं इनका नाजायज बेटा था और मेरे सवाल जवाब इनसे है। ये बताइए कि ये मेरी झोली भरेंगे? एक सन्यासी होकर, मेरे नाजायज बाप होकर, इस घर के बड़े बेटे होकर, इतने बड़े वकील होकर भी उनके पास देने के लिए तो कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है। हक क्या दूंगा मैं तुम्हें? मैं सिर्फ तुमसे माफी मांग सकता हूं। मुझे माफ कर दो। आज मुझे समझ आया है कि इंसान से अगर कोई गलती हो जाए तो उसे उसी क्षण, उसी पल स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर स्वीकार कर लेता तो आज ये सब पहले ही खत्म हो जाता, लेकिन मैं परिस्थिति से भागता रहा और देखिए आज सब कुछ उलझ गया। मुझे माफ कर दो। आप सब भी मुझे माफ कर दीजिए। मैं अम्मा बाबूजी का खराब बेटा हूं, अरविंद महुआ का खराब भाई हूं, मनोज गायत्री का खराब दोस्त हूं, आस्था नुपुर कृष्णा का खराब बाप हूं। और कह देना यशोदा जी से कि मैं उनका खराब पति हूं। माला के लिए खराब
खराब प्रेमी हूं, लेकिन मैं एक अच्छा सन्यासी बनना चाहता हूं और बनूंगा। चलिए बाबा, मैं 13 साल भटक लूंगा, लेकिन मैं इन सबकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। चलिए बाबा। मम्मी 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 मत रोना। मम्मी प्लीज मत रो। मम्मी हम आपसे कभी नहीं कहेंगे कि पापा की याद आ रही है। हम पापा के बिना रह लेंगे। हाँ मम्मी, और अगर कोई पूछेगा ना तो हम कह देंगे कि हमारे पापा साधु बन गए हैं। नहीं, हम ये नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि भटक रहे हैं, गलती की थी तो सजा भुगत रहे हैं। हाँ मम्मी, और ये कहने में ना ही हमें शर्म आएगी और ना ही बुरा लगेगा। मैं कल को अपने बच्चों को क्या जवाब दूं कि मेरी वजह से इनके पिता भटकते रहे 13 साल। पति है वो मेरे, रहे खुश। चलिए बाबा। रुकिए। बहुत बड़े जादूगर हैं आप अशोक जी। शादी करके आई थी तब से लेकर आज तक हर बार आपकी जिद के सामने हारती आई हूं मैं। आज भी आप जीत गए, मैं फिर से हार गई। जाइए, करती हूँ आपको आजाद। हो गया हिसाब बराबर। लीजिए भिक्षा।
अशोक, तुम सन्यासी बनने के योग्य नहीं हो। यहां पर दो श्रेणियों के लोग हैं। एक गृहस्थ जो इस परिस्थिति को देखकर रो रहे हैं, और दूसरे हम जैसे साधु सन्यासी जो दुख के भाव से मुक्त हैं। तुम रोने वालों की श्रेणी में हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे भीतर गृहस्थ जीवन का अंश सन्यासी जीवन से ज्यादा है, और ऐसे व्यक्ति को हम सन्यासी नहीं बना सकते। मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। तुम्हारी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि तुम इन सब से बहुत मोह करते हो। अरे, असली मायने में तो सच्चा फकीर वो है जो अपना सब कुछ लुटाकर भी दूसरे की झोली भर दे। उस बालक ने झोली फैलाकर तुमसे अपने हक की मांग की थी। अब तुम उस झोली को ठुकराकर अगर इस घर से भिक्षा लेकर चले जाते हो ना, तो सिर्फ तुम ही नहीं, हम सब भी इस घर के अपराधी होंगे और पाप के भागी बनेंगे। इसलिए मैं तुम्हें सन्यासी जीवन के सभी नियमों से मुक्त करता हूं। अब हम चलते हैं। तुम गृहस्थ जीवन का निर्वाह करो। खुश रहो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर